हेलो बच्चा लोग, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मातुल का चरित्र चित्रण। अच्छे से सुनिएगा, लर्न हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। हमेशा इंट्रोडक्शन ऐसे देना। मातुल इस नाटक का एक महत्वपूर्ण पात्र है। मातुल कौन है बच्चा? जो कालिदास है उनके मामा। वह कालिदास के वंश का प्रसिद्ध पुरुष है। देखो ऐसे लिखोगे, क्या है? प्रसिद्ध पुरुष है। वह एक अच्छा कवि है। कालिदास को कविता लिखना वही सिखाता है। मातुल कालिदास का अभिभावक है, इसीलिए कालिदास पर अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं। गार्जियन मतलब, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उसकी उपस्थिति एक अवसरवादी, अवसरवादी मैंने एक अपॉर्चुनिटीज जैसा, चापलूस जैसा दिखाया गया। अति व्यवहारिक चरित्र में आया है, माने वो बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड। फिर वो कैसे बोलता है, देखो मैंने पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने। कालिदास राजकीय सम्मान को ठुकरा कर उज्जैनी जाना नहीं चाहते हैं। इससे मातुल परेशान हो जाता है, माने इससे रिफ्लेक्ट करे कि वो केयर टेकर एंड एवरीथिंग है। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जी से कोई संबंध नहीं है। आप लोग को ऐसे ही कोट्स लिखते हैं। वह कालिदास से नाराज है क्योंकि वे राजकीय सम्मान के प्रति अपनी तत्परता नहीं दिखा रहे, माने को होता है ना, एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, बल्कि उसे उदासीन है। उदासीन मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनको, इनडिफरेंट। उसे इस बात से प्रसन्नता नहीं है कि कालिदास इतना प्रतिभाशाली है कि उन्हें राजकीय सम्मान के योग्य समझा गया। वह इस बात से नाराज है कि वे अपनी इस प्रतिभा का उपयोग अधिकार और वैभव की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं कर रहे। माने तुम्हारे अंदर स्किल है, तो तुम पैसा कमाने के लिए इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो। ही इज नॉट प्राउड कि उसके भांजे में स्किल है, बट उनको ये दुख हो रहा है कि जो स्किल से तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुम वो क्यों नहीं यूज कर रहे हो। इसको बना के लिखना। बल्कि हाथ में आए अवसर को भी अपनी मूर्खतापूर्ण जिद के कारण खो रहे हो। नेक्स्ट, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात, मैंने प्रूफ करे कि वो क्यों ये बोलते हैं। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। चैप्टर आप पढ़े हो तो ये लिखा हुआ था। अगर किसी को सम्मान मिल रहा है तो ले लो ना। कविता का क्या मूल्य है? माने उसके लिए कविता का कोई मूल्य नहीं है। कालिदास ऐसा ही है, अगर तुमको सम्मान मिल रहा है तो ले लो। लोकनीति में निपुण मातुल, लोकनीति माने पॉलिटिक्स में निपुण माने एक्सपर्ट मातुल, कि यह स्थूल बुद्धि है जो साहित्य और कला के सौंदर्य को, उसके मर्म को समझाने में असमर्थ है। माने वो इतना पॉलिटिकली एक्सपर्ट है कि उसको लिटरेचर या स्किल नहीं समझ आता है। मातुल के स्वभाव की अधीरता, अधीरता माने बेचैनी, उसे पाठकों एवं दर्शकों के समक्ष हास्य पद रूप में ले लेती है। देखते हो हम लोग को हंसी भी आता है इसका कैरेक्टर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे वो लिखा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह सारी दुनिया से नाराज है। राजकीय सम्मान के प्रति कालिदास की उदासीनता पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखे। मैं राजकीय मुद्राओं में कृत होने के लिए नहीं हूँ। माने कालिदास ऐसे बोलते हैं कि मैं राजकीय सोने गहने सिक्के ये सब में बिकने वाला नहीं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही है। माने कालिदास ऐसे बोल रहे हैं जैसे राजा की मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स आपके लिए तो बेचैन है, घुली जा रही है। माने कालिदास का इंसल्ट करते हैं मातुल। यही मातुल प्रियंका मंजूरी के समूह, सॉरी सम्मुख चिकनी चुपड़ी बातें करता है। माने वो थोड़ा चापलूसी गिरी करता है, उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी खुशामद करता है। एक चाटुकार दृष्टिकोण होता है। मातुल प्रियंगु मंजरी को अपनी कर्मठा माने जो होता है परिश्रमी का परिचय देता है, और बोलता है आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे अब दिन भर पर्वत शिखर से खाई में, और खाई से माने इसका मतलब है पहाड़ से नीचे, नीचे से पहाड़ में भेज दे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, माने मैं अपना खुद का क्या बोलते हैं, गर्व नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति है। क्यों बोला ऐसा? प्रतिभा क्योंकि कालिदास में प्रतिभा था। वस्तु उसका स्वर समय और अवसर के अनुकूल बदलते हैं, माने जैसे लोग होते हैं वैसा उसका टोन होता है। कालिदास अकिंचन अनाथ है, दुनियादारी से बहुत दूर है, और रुखाई से पेश आने में कोई खतरा नहीं। किंतु प्रियंगु मंजरी राजपुत्री है, सत्ता और अधिकारी की स्वामिनी है, क्योंकि वो राजा की बेटी। उसकी नाराजगी से हानि हो सकती है। एक व्यवहार कुशल महत्वाकांक्षी व्यक्ति की भांति उसकी भी लालसा है कि वह अभावपूर्ण जीवन से मुक्त हो पाकर विलासपूर्ण जीवन जिए, दूसरे लोग उसके प्रभाव और अधिकार के समक्ष नतमस्तक हो। इसी लालसा से प्रेरित होकर वह कालिदास पर उज्जैनी जाने के लिए दबाव डालता है।
माने जो अपना इसका मामा है वो कालिदास को क्या करता है, भेजता है ताकि उसका जीवन अभावपूर्ण नहीं हो, बिना इस बात की चिंता किए कि कालिदास की मानसिकता पर इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा। उसको लगता है प्रियंगु मंजरी राजपुत्री है, अगर उसको उसका हिसाब से नहीं सुना जाए तो बहुत दिक्कत होगा। वह स्वयं भी अपना घर द्वार पशु सब छोड़ के राजधानी जाता है, माने उज्जैन। यहाँ उसका स्वाद दिखाई देता है, हालांकि कुछ समय में वो वापस आता है। पहाड़ों की खुरदरी भूमि पर पशु चराने वाला मातुल राजप्रसाद माने राजा के महल के चिकने संगमरमर पर फिसल कर अपनी टांग तोड़ा लेता है। उसे इस बात में भी कोई औचित्य नहीं दिखता कि कोई विशेष योग्यता ना होते हुए भी लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। वसुत प्रथम प्रकार का आचरण उसकी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है, मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखता है कि वो कैसे अम्बिशियस है, और दूसरे प्रकार का आचरण मोह भंग और अंतर मन की ओर जाता है, मैंने उसका जो मोह था पैलेस ये वो भंग हो जाता है और उसका ध्यान कहाँ जाता है, अंतरात्मा में। मातुल की स्थिति कथानक में केंद्रीय पात्र है, कथानक का सूत्र उसकी उपस्थिति जोड़ती है, माने मेन कैरेक्टर से इसको जोड़ता है। प्रारंभ में कथानक के विकास का आधार एक्सक्यूज मी मातुल ही बनता है। अंतिम दृश्य में भी मातुल की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। अतः मातुल निश्चय कथानक के महत्वपूर्ण पात्र है, माने वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यहीं पर बच्चा हमारा खत्म हो जाता है। मातुल का चरित्र चित्रण इसी से रिलेटेड आप लोग लिख कर आइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।